हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई ठीक ठाक से चल रही होगी। चलिए, तो आज हमने आपके सामने एक टॉपिक लाया है, संविधान का निर्माण। इससे पहले हम देख चुके हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। उसी को देखते हुए दूसरा पार्ट इसका आया है, संविधान का निर्माण, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है आपका, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने 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 भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी। ओके, तो इस समिति की अध्यक्षता पूछ रहा है और 1928 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? 1928 की बात कर रहा है। 1928 की बात कर रहा है। तो ये देखेंगे हम 1928 में, ये नेहरू रिपोर्ट की बात है, क्योंकि 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आया था। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। और नेहरू रिपोर्ट कौन लाया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, इसका आंसर मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने संविधान सभा का एक मतलब भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था सबसे पहले, मोतीलाल नेहरू 1928 में, ऐसा इस क्वेश्चन के अनुसार है। अब हम देख लें कि संविधान सभा की मांग जो है, भारत के लिए एक संविधान हो और संविधान के लिए एक संविधान सभा हो, इसकी मांग किसने कब की। तो सबसे पहले संविधान सभा की अगर मांग बोले तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और इन्होंने अपने स्वराज विधेयक में 1895 में किया था। ठीक है, उसके बाद गांधी जी के द्वारा भी किया गया था। इनका पुस्तक था यंग इंडिया। ओके, यंग इंडिया में किया गया था 1922 में। संविधान सभा का निर्माण जो है इन्होंने कहा था भारतीयों द्वारा होगा। वही नेहरू रिपोर्ट में भी बोला गया था। ठीक, संविधान सभा की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में भी 1928 में। और ऑफिशियल, सबसे पहले ऑफिशियल मांग की अगर बात करें तो एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एम एन रॉय के द्वारा 1934। तो ये पूछ सकता है ऑफिशियल मांग किसने किया था, तो एम एन रॉय ने किया था 1934 में। वहीं अगर किसी पार्टी की बात करें, सबसे पहले किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी, तो स्वराज पार्टी ने किया था। किसने किया था? स्वराज पार्टी ने। ठीक है, स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। ठीक, और इसके बाद अगर बात करें तो संविधान सभा का गठन, एक स्टेटमेंट दिया था, संविधान सभा का गठन जो है वयस्क मताधिकार पे होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा बोला था पंडित नेहरू ने। किसने बोला था? पंडित नेहरू ने ऐसा बोला था। और इस चीज़ को स्वीकार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था इस बात को कि संविधान सभा बनाया जाएगा। और ये अगस्त प्रस्ताव लाया कब गया था? तो 1940 में, 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। और किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। ठीक, अगस्त अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन वही अगस्त घोषणा की अगर बात करें तो 1917 अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव जब पारित हो गया तो कि संविधान सभा का गठन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, ऐसा मान लिया गया अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। और उसके बाद जल्द ही एक संविधान सभा का निर्माण करने के लिए भारत में क्या भेजा गया? मिशन, क्रिप्स मिशन भेजा गया। ठीक है, क्रिप्स मिशन भेजा गया। ठीक है, जो कि असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल हो गया था। और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और उसके बाद जब ये असफल हो गया तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन को भेजा गया था 24 मार्च 1946 को, जिसने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को दी। ठीक है, रिपोर्ट कब दी? 16 मई 1946 को। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, इतना कुछ हो गया पहले क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत के लिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो किसने प्रस्तुत किया था सबसे पहले? तो स्वराज पार्टी के द्वारा। ये भी हम बता दिए ऊपर में। ठीक है, स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस पीडी 1996 में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सब प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक, तो ये स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा का विचार रखा गया था 1934 में। ठीक है, स्वराज पार्टी की अगर बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। ये भी पूछा गया कहाँ पे हुआ स्वराज पार्टी का स्थापना? तो इलाहाबाद में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी का स्थापना। तो इसकी स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि इसका स्थापना होने का कारण था असहयोग आंदोलन का स्थगित होना। और ये असहयोग आंदोलन जो है स्थगित क्यों हुआ था? तो चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922। ठीक है, इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। ठीक है, और इस के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा किया गया था 1 जनवरी 1927 में। ठीक, तो ये क्वेश्चन दूसरा भी आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? तो सबसे पहले कौन सा आया था? अगस्त प्रस्ताव जब पास हुआ था आपका, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, जब पास हुआ था, अगस्त प्रस्ताव जब पास हुआ था, पास होने के बाद ठीक है, भारत में कौन आया? क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स मिशन इसी के द्वारा जो है, ठीक है, एक निर्वाचित सॉरी ये गड़बड़ा गया।
इसी के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा ही एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले रखा गया था। ठीक है, तो वही ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके? तुम्हें क्रिप्स मिशन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। ओके, क्रिप्स मिशन की बात अगर करें तो क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था क्यों असफल हो गया था। तो इन्होंने एक ये बात तो रखी ही थी कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान का निर्माण हो, वही साथ में उस टाइम में जिन्ना के द्वारा, ठीक है, सांप्रदायिक विभाजन की मांग की गई थी, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया। क्या किया? ठुकरा दिया। ठीक, इस कारण से भी क्रिप्स मिशन असफल हो गया। ठीक है, और क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था, जिनका कार्यकाल 1936 से 43 है। 1936 से 43 है। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो हमने बता दिया है आपको कैबिनेट मिशन जो है, सीबी लिख रहा हूँ मैं, कैबिनेट, सॉरी सीबी क्यों लिखेंगे, सीएम लिख रहा हूँ। कैबिनेट मिशन जो है, ठीक है, ये भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 भारत आया था। कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य थे। ठीक है, 3 सदस्य थे। ठीक, जिसमें अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष की अगर बात करें, ठीक है, अध्यक्ष 3 सदस्य थे, जिसमें पैंथरिक लॉरेंस जो थे, ठीक है, आपके पैंथरिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। ठीक, वही अन्य सदस्य में अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स थे। तो आपका ये नहीं होगा, लॉर्ड बेबल नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड बेबल। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हाल फिलहाल में कोई एग्जाम में पूछा गया था, और ये यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में पूछा गया है। ठीक है, हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम में। ठीक, चलिए आगे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ठीक है, तो इन्होंने संविधान सभा का मांग किया था। और एक चीज़ मैंने बताया था, इसका गठन ये कब आया था? भारत 24 मार्च 1946 को, और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 16 मई 1946 को। ठीक है, 1946 को अपना इन्होंने रिपोर्ट दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता कि इन्होंने रिपोर्ट दिया था। और 2 चीज़, एक तो संविधान सभा का निर्माण किया जाए, और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, इस रिपोर्ट में था। ओके, तो इनके द्वारा जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था, ठीक है, उसमें कितने सदस्य थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कितने? 389 सदस्य थे। आइए देखते हैं संविधान सभा, ठीक है, कितने सदस्य? 389 सदस्य, जिसमें 292 जो थे आपके ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत उसे कहा गया, ठीक है, जहाँ पे गवर्नर लोग का मतलब शासन था। गवर्नर लोग मतलब गवर्नर के वो अंदर आता था, वैसे प्रांत जो गवर्नर के अंतर्गत आते थे। और चार ऐसे प्रांत थे जो कमिश्नरी, जहाँ मतलब ब्रिटिश का मुख्यालय होता था। ठीक है, कौन कौन थे? ABCD, ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, ठीक है, सी फॉर कुर्ग, डी फॉर दिल्ली। ये चार क्या थे? कमिश्नरी थे। ABCD याद रख सकते हैं आप ऐसे करके। ठीक है, 4 कमिश्नरी, 389 टोटल संविधान सभा में सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 कमिश्नरी। ठीक है, और कितने देशी रियासत थे? तो 93। कितने देशी रियासत थे? 93। ठीक है, 93 देशी रियासत थे। और संविधान सभा में जो ये सदस्य चुने गए थे 389, ठीक है, 389 सदस्य चुने गए थे। उसमें से ब्रिटिश प्रांत कितने? टोटल ब्रिटिश प्रांत थे उस समय तो 11 थे। कितने थे? 11 थे। और कमिश्नरी 4 थे। ठीक, तो 11 प्रांत से टोटल 292 सदस्य को चुना गया था। और एक सदस्य जो था 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कितना? 10 लाख की जनसंख्या। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वे भी आया है। कितने? 10 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और इसमें कुछ जानना है? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में, ये डेट इंपॉर्टेंट है आपका, जुलाई अगस्त। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव। तो चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त। महीना याद रखिएगा, 1946 में चुनाव हुआ था। ठीक है, चुनाव हुआ था जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीट। अभी देखिए, ये भी एक अच्छा फैक्ट है। 296 सीट में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई? ठीक, तो 296 ही सीट क्यों होता? क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल कितना था? 389 में 292 तो ब्रिटिश, 4 कमिश्नरी, और 93 क्या थे? देसी रियासत के थे। 93 देसी। तो देसी रियासत का जो होता था ना, ये आपका इस पे चुनाव नहीं होता था, और बाद बाकी इस दोनों पे चुनाव होता था। यहाँ के लोग निर्वाचित होते थे, क्योंकि यहाँ देसी रियासत में तो राजा महाराजा होते थे, तो निर्वाचित होते थे। तो टोटल कितने सीट पे निर्वाचन हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 296 सीट पे, जिसमें कांग्रेस को कितने सीट पे हुए? 296 सीट पे। और कांग्रेस को कितने मिले? 208। वहीं मुस्लिम ML लिखे हुए हम, ठीक है, ML लिखे हुए, तो मुस्लिम लीग को कितने मिले? 73। ठीक है, और अदर्स अन्य को 15 मिला है। तो टोटल 296 हो गए। ठीक है, 208 कांग्रेस ने जीता, 73 मुस्लिम लीग ने, और 15 अदर्स अन्य ने। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, आयोजित संविधान सभा का प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता जो किया गया था, सबसे वरिष्ठ लोग में यही सच्चिदानंद सिन्हा आए थे, इसलिए इनको किया गया था। और ये जो क्या कहते हैं, परिकल्पना है, सबसे वरिष्ठ लोग ही अध्यक्षता करेगा। 9 दिसंबर पहला जो बैठक था संविधान सभा का, उसमें सबसे वरिष्ठ लोग को अध्यक्षता करने का अधिकार दिया गया। तो ये परिकल्पना कहाँ से लिया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रांस से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर, यहाँ 3 डेट याद करना है, 9, 11, 13, 2 दिन के गैप पे, 9, 11, 13, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को
ठीक है। अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष कौन बने? एच.सी. मुखर्जी। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ते थे पहले, सबको यहाँ तक मालूम रहता था, ये नहीं पढ़ते थे हम लोग। एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। वहीं संविधान सलाहकार कौन बने? ठीक है, बी.एन. राव। 3 चीज़ याद रखना है, ठीक है। 11 दिसंबर को अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार कौन बने? बी.एन. राव बने, ठीक है। फिर आता है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान का प्रस्तावना जो बना है इसी डेट के कारण बना है, क्योंकि इसी दिन प्रस्तावना बनाने के लिए एक प्रस्ताव आया था जिसको उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से हम लोग जानते हैं। और कौन लाए थे ये? तो ये लाए थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू लाए थे, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947 को, ठीक। आगे चलते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था प्रस्ताव, ठीक है। प्रस्ताव जो दिया गया था कब? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका जब आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो है पास कर दिया गया था, ठीक है। तो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। उसी दिन प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। कि भारत को एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947। ये क्वेश्चन आपका भी पूछा हुआ है यूपी पीएससी पीडी 1998 में। अब हम देख लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। हाल ही में मैंने 1-2 सेट मारा जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव से क्वेश्चन को देखा, ठीक है। जिसमें पूछा हुआ था कि इनमें से क्या चीज़ है जो उद्देश्य प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं था, तो इसमें क्या है देखते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव में कही गई प्रमुख बातें अगर बात करें तो इसमें एक संघीय, ये इंपॉर्टेंट, संघीय राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। तो ऐसा ऑप्शन में रहेगा, संघीय राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में, जिसमें अवशिष्ट शक्तियों स्वायत्त इकाइयों के पास होगी और प्रभुता जनता के हाथ में, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें, ठीक है। भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तो है ही प्रस्तावना में, उद्देश्य प्रस्ताव में ये था। अवसर और कानून के समक्ष समानता, ये भी है, ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, संगठन बनाने, ठीक है, ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में था। तो इसी सबसे लिया गया प्रस्तावना में चुन के, संगठन बनाने तथा कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी, ठीक है। आस्था, ये सब तो है ही। संगठन बनाना, कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी, कानून के समक्ष समानता, ये 3 चीज़ नया मिला है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। बाद बाकी तो प्रस्तावना में ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर, ठीक है, ये तो है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, ठीक है, ये सब तो है ही। मेन संगठन बनाना और कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी और कानून के समक्ष समानता, ये सब भी उद्देश्य प्रस्ताव में थे, ठीक। ये तो दूसरा हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था, हम उस दिन यही मार दिए थे आंसर में, जबकि ये तो था ही, ठीक है, कि उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं था। तो अल्पसंख्यक, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों तथा दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी था उद्देश्य प्रस्ताव में। चौथा पॉइंट देखिए, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, ये भी था, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव में ये सब थे, तो काम खत्म हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव का। चलिए आगे चलते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीढ़ी 2007 में पूछा गया था, यूडीए पीढ़ी, ठीक। वही संविधान निर्मात्री सभा के वैधानिक परामर्शदाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संवैधानिक निर्मात्री परिषद, मतलब ये सभा जो बना था उसका परिषद, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, उसके वैधानिक परामर्शदाता या कहीं कहीं कानूनी सलाहकार लिखा रहेगा, कौन थे? तो बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे, ओके। अब आगे चलेंगे। ये भी पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2005-2009 में। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? अब संविधान निर्मात्री सभा की अगर बात करें, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम सभी थे। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, ओके। ये हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था आपका बिहार मद्य निषेध पुलिस परीक्षा 27/2/2022 में। तो देख लिया, मोहम्मद अली जिन्ना होगा, संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था क्योंकि ये तो विरोध कर रहे थे संविधान सभा का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये मतलब इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है, सेम है, ठीक है। तो संविधान सभा का सदस्य नहीं था अगर बात करें तो सदस्य की बात किया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी.एन. राव, क्योंकि ये कानूनी सलाहकार थे, सदस्य नहीं थे। बाद बाकी बी.टी. कृष्णाचारी, एस.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी, ये सब सदस्य थे संविधान सभा का, ठीक है। और आप देख रहे हैं सब हर एक क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये भी आपका 46 यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2015 में, इससे पहले वाला टीजीटी, ये सब एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान, अगला क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ठीक है, ठीक। तो पांडुलेखन समिति को ही प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग या फिर मसौदा समिति के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। प्रारूप समिति अगर बोला जाए, इसका गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। और किसकी अध्यक्षता में? तो बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक। और इन्होंने ये मतलब प्रारूप समिति ने अपना पहला रिपोर्ट कब दिया था? 21 फरवरी 1948, ये भी आया है, 21 फरवरी 1948 को अपना पहला रिपोर्ट दिया था। और सेकेंड रिपोर्ट जो है आपका, ठीक है,
26 अक्टूबर 1948 को दिया था। सेकेंड रिपोर्ट 26 अक्टूबर 1948 को, मतलब 8 महीना बाद बोल सकते हैं। फरवरी में दिया था पहला रिपोर्ट और अक्टूबर में 8 महीना बाद 2 8 10, ठीक है, 8 महीना बाद, ठीक है, 1948 में दूसरा रिपोर्ट दिया था। और प्रारूप समिति की अगर बात करें तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें बी आर अम्बेडकर बता ही दिया अध्यक्ष थे। और 7 सदस्य का अगर बात करें, अम्बेडकर जी तो एक उनमें से थे, बच गए 6 में एक मुस्लिम थे, ठीक है, एकमात्र मुस्लिम सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। बाद बाकी जितने भी थे ना, सब में कृष्ण भगवान का नाम है, ये चीज़ याद रखिएगा, सब में क्या है, कृष्ण भगवान का नाम है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले एक तो के एम मुंशी, कन्हैया मणिकलाल मुंशी, ठीक है, ये हो गए, दोनों याद हो गया। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम थे, एक के एम मुंशी कन्हैया आ गया, कृष्ण भगवान का नाम हो गया। अयंगर थे और अय्यर थे। तो अयंगर कौन थे? तो अयंगर थे गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है। और अय्यर कौन थे? ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। तो अयंगर अय्यर हो गए, ठीक है। गोपाला स्वामी अयंगर, तो गोपाल आ गया, ठीक है, कृष्ण भगवान का नाम। अय्यर में अल्लादी कृष्णा स्वामी, इसमें भी कृष्ण भगवान का नाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, मतलब एक पकड़ने का ट्रिक है, कृष्ण भगवान का नाम सब में क्या मुंशी कन्हैया मुंशी ये सब हो गया, अयंगर अय्यर हो गया। अब देखिए उसके बाद माधव मित्र और कृष्ण खेत, ठीक है। तो डीपी खेतान, अगर हम बात करें डीपी खेतान की, तो डीपी खेतान की जगह पे आए थे टीटी कृष्णमाचारी। क्या कौन आए थे? कृष्णमाचारी आए थे, ठीक है। वही हम अगर बात करें बीएल मित्र की जगह कौन आए थे? मित्र की जगह आए थे माधव। कौन आए थे? माधव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, मित्र बोले तो बीएल मित्र और माधव बोले तो माधव राव, एन माधव राव, ठीक है, एन माधव राव, ठीक। तो मित्र की जगह माधव आए थे, बीएल मित्र की जगह माधव आए थे, माधव राव। और डीपी खेतान, खेत में कौन? कृष्णमाचारी, ठीक है, कृष्णमाचारी आए थे, ठीक है। डीपी खेतान की जगह कृष्णमाचारी आए थे, खेत में कृष्ण जी, खेत में माधव मित्र की जगह माधव, खेत में कौन? कृष्णा, खेत में कौन? कृष्णमाचारी, ठीक है, कृष्णमाचारी। खेत में कौन आए थे? कृष्णमाचारी, खेत में कौन आए थे? कृष्णमाचारी, और मित्र में माधव। तो ऐसे करके आप ये सातों नाम याद कर सकते हैं आप, ठीक है। सादुल्ला मुस्लिम, के एम मुंशी, अयंगर अय्यर, माधव मित्र की जगह, खेत में कृष्णमाचारी, मित्र कौन? माधव, और खेत में कौन? कृष्णमाचारी, ठीक है। ये याद रखिएगा, इनकी मृत्यु हो गई थी, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। और ये इनके जगह क्यों आए? क्योंकि ये इस्तीफा दे दिए थे, स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है। तो मृत्यु हो गई थी डीपी खेतान की। ओके, चलते हैं आगे। अगर हम बात करें, जब हमने प्रारूप समिति देख लिया, ठीक है, अध्यक्षता बी आर अम्बेडकर देख लिया, उसी तरह हमारी संविधान सभा के निर्माण करने के लिए बहुत सारी कमेटियों का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कमेटी देख लेते हैं, ठीक। कमेटी की अगर हम बात करें, ओके, तो कुछ बड़ी समिति थी, तो वहीं कुछ छोटी समिति थी। तो बड़ी समिति में सबसे पहला देखेंगे संघ शक्ति समिति, जिसमें सदस्य 9 थे, इसके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। जितना भी संघ से रिलेटेड है ना, सब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, संघ राज्य जो भी हो, ठीक है। संघ वाला जितना भी आए, संघ शक्ति समिति, संघ आए शक्ति आए, तो सब जवाहरलाल नेहरू। संघीय आया संविधान समिति, इसमें 15 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू। वही राज्य की अगर बात करें, एक राज्य वाला है आपके पास, ठीक है। राज्य का कौन सा है? देखिए, राज्य का ये राज्यों के लिए समिति, तो ये भी राज्यों के लिए, राज्यों से समझौता करने वाले, तो राज्यों के लिए समझौता, इसका भी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। और एक और था प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति बना था, उसका भी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये 4 था। संघ जब भी आया तो जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति भी आएगा तो जवाहरलाल नेहरू, और जब प्रारूप संविधान बन गया था तो उसकी जांच के लिए विशेष समिति जो बनी थी जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में बनी थी। अब जब अगला चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला बात करें तो प्रांत की अगर बात करें, प्रांत और मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार, प्रांत और मूल अधिकार की अगर बात करें या मौलिक अधिकार की, तो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। इसमें टोटल प्रांतीय वाले में टोटल सदस्य 25 था, ठीक है। जबकि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संवर्धित समिति की बात करें तो उसमें टोटल सदस्य 54 थे, ठीक है। दोनों का सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अब मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक की अगर बात करें तो इसमें 2 उप समिति थी, एक मूल अधिकार के लिए उप समिति थी और एक अल्पसंख्यक के लिए उप समिति थी। तो मूल अधिकार का हो जाएगा जीवी कृपलानी उप समिति का, और अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो HC मुखर्जी, जो कि उपाध्यक्ष बने थे आपके 11 दिसंबर के दिन संविधान सभा के, ठीक है। HC मुखर्जी वही बने थे, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगर हम बात करें, ठीक है, प्रक्रिया, अब बच कौन गया? प्रक्रिया समिति, मैंने प्रारूप बता ही दिया आपको, बी आर अम्बेडकर इसमें 7 थे। प्रक्रिया, नियम समिति और संचालन, जब भी आपको प्रक्रिया शब्द मिले, नियम मिले और संचालन मिले, तो बड़ी समिति में इसका अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ओके, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हो गया आपको ये बड़ा समिति जो भी था, खत्म हो गया। अब हम चलते कुछ छोटी समितियाँ थी, ठीक है, उसके बारे में देख लेते। छोटी समिति की अगर बात करें, ठीक, तो उसमें सदन समिति बोले तो पट्टाभी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी समिति में सदन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया। वही संचालन बोलेगा तो राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कार्य संचालन बोल दे, ठीक है, इसको ठीक है, एक साथ करके याद कीजिएगा। संचालन तो राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन बोल दे तो के एम मुंशी, कार्य संचालन के एम मुंशी। वित्त एवं कर्मचारी, ये नहीं पूछेगा, वित्त एवं कर्मचारी दोनों राजेंद्र प्रसाद है। राष्ट्रीय ध्वज, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ध्वज हेतु सदस्य समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी याद डायरेक्ट बोले, स्टाफ समिति, ठीक है, वित्त एवं स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है। अब आगे चलेंगे, संविधान सभा
कार्यों के लिए समिति जीवी मावलंकर के द्वारा बनाया गया। वही क्रेडेंशियल समिति की बात करें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति और कौन है, और नागरिकता पर तदर्थ समिति, ये दोनों का एस बर्दाचारी था। और भाषाई प्रांत की बात करें तो उस पर एस के डार थे, एस के भाषाई प्रांत पे एस के डार थे। और मुख्य आयुक्त प्रांतों के लिए समिति पट्टाभी सीतारामैया था। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन थी। वहीं संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों की समिति नलिनी रंजन सरकार, ये सब छोटी समितियाँ थी। तो इसमें आप सदन समिति, कार्य संचालन समिति, झंडा प्रदर्शन समिति, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, जीवी मावलंकर, ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उषानाथ सेन, मतलब इससे क्या पता चला कि महिला भी संविधान सभा में शामिल थी। तो टोटल कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में, तो 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, जिसका लिस्ट हमने दे दिया है। जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित बिहार से, ये पूछता है बिहार से, वो नेतृत्व कर रही थी, सरोजिनी नायडू कर रही थी। सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मालती चौधरी, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रे, हंसा मेहता, कमला चौधरी जी, दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मेस्करीन, बेगम एजाज रसूल। और वहीं 15वां कौन है, दच्यानी बेलायुद्दीन मद्रास, ठीक है। अगर अब हम बात करें इसमें, एकमात्र दलित महिला थी, कहाँ से थी ये, मद्रास से, ठीक है। और वही बात करें इनके बारे में, ठीक है, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला, ये संयुक्त प्रांत से थी, ठीक है। और एकमात्र देसी रियासत से अगर बात करें, ठीक है, एनी मेस्करीन, ठीक है, एकमात्र देसी रियासत का से प्रतिनिधित्व की थी। तो एनी मेस्करीन ये कहाँ से, त्रावणकोर से, ठीक है, त्रावणकोर। देसी रियासत कौन था, त्रावणकोर था, ठीक है, त्रावणकोर था। और वहीं अगर हम बात करें इसमें, ये हो गया मुस्लिम महिला हो ही गया, एकमात्र दलित महिला हो ही गया, ठीक है, और एकमात्र देसी रियासत हो ही गया, ठीक है। एनी मेस्करीन देसी रियासत से थी, बेगम एजाज रसूल मुस्लिम महिला थी 15 में से, और एक दच्यानी बेलायुद्दीन जो थी आपकी, ठीक है, आपकी दलित महिला, एससी से संबंधित थी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट में आती थी। वही बिहार से, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार से कौन संबंधित थी, सरोजिनी नायडू, ठीक। चलिए 15 टोटल महिला थी संविधान सभा में, ये देख लिया हमने, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख लिया, ठीक। आगे चलते हैं। अब संविधान सभा में देखा जाए तो संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो टोटल 3 वाचन हुए थे, तो ये तीनों को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो हुआ था आपका 1948 में हुआ था। पहला वाचन कब हुआ था, 1948 में, पहला 1948 में। लास्ट वाला याद रखिए आपका, तीसरा जो हुआ था ये 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में, ठीक। और इसमें आपको डेट जो है 1948 में ही है। इसमें आपका 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच हुआ था, 4 से 9 नवंबर के बीच, मतलब 5 दिन चला था। और लास्ट वाला जो है आपका 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला था, 26 नवंबर तक चला था लास्ट वाला। वही हम दूसरा की अगर बात करें, सेकंड की बात करें, तो सेकंड में आपका, तो संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए थे, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया था, ठीक है। संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे, जिसमें पहला वाचन आपका 1948 में 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच। दूसरा भी मत याद कीजिए, डायरेक्ट तीसरा याद कीजिए। पहला 48 में और तीसरा आपका 49 में, ठीक है। पहला आपका हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर, और तीसरा हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर। तो ये याद हो जाएगा, 4 से 9, 14 से 26। वही हम दूसरा की अगर बात करें तो दूसरा 48 से 49 में हुआ था। ये डेट याद करना पड़ेगा, 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक, 48 से 49, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे, जिसमें संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य को दिखाया गया है। सबसे पहला है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई को अपनाया गया था 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को। वही मई 1949 में राष्ट्रमंडल, भारत को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण जो हुई थी, सत्यापित कब हुई थी, मई 1949, महीना याद रख लीजिए, सही है, मई 1949 में हुआ था। वही हम इस डेट को याद कर ले तो बेटर है, ठीक है। 24 जनवरी 1950, इसके दिन 24 जनवरी 1950 की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ हुआ था। राष्ट्रगान को शामिल किया गया था, ठीक है, राष्ट्रगीत को शामिल किया गया था, और राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था इसी दिन, ठीक है। अब संविधान देख लेते हैं कुछ अच्छे फैक्ट्स को। संविधान सभा को उनको निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, ये तो सब जानते हैं। और संविधान सभा में टोटल कुल कितनी बैठक हुई थी, 11 बैठक हुई थी, ठीक है। ये कहीं कहीं 12 भी रहता है, ठीक है, कहीं कहीं 12 रहता है। संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी, 11 बैठक हुई थी। और हाँ, एक कुछ चीज़ बताना भूल गया था, ठीक है, प्रारूप समिति में जो हम लोग यहाँ पढ़े थे, प्रारूप समिति में जो हम लोग पढ़े थे, ये फैक्ट्स मैंने नहीं बताया था कि टोटल कितना दिन बहस चला था प्रारूप समिति में, 114 दिन बहस चला था। कितना दिन चला था, 114 दिन बहस चला था, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, चलिए वही शायद यहाँ लिखा हुआ है कि इसके प्रारूप पर टोटल कितना 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ था, तथा इसके निर्माण में लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुए थे, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 को 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण तक, ठीक है, भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया, ठीक है। अंतरिम संसद का निर्माण हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 से लेकर 51-52 तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने लगभग कितने देशों से संविधान लिया था? तो 60 देशों से लिया था। ठीक, वही संविधान सभा का सचिव की बात करें तो HBR अयंगर थे। कौन थे? HBR अयंगर थे। ओके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान का जनक, मुख्य वास्तुकार तथा आधुनिक मनु की संज्ञा दिया गया है इनको। ठीक है। संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे AK अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, के संथानम, सच्चिदानंद सिन्हा, प्रोफेसर KT शाह एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये सब गैर कांग्रेसी सदस्य थे। संविधान सभा का चिन्ह क्या था? ठीक है, तो हाथी था। ठीक है, क्या था? हाथी था। संविधान सभा में सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत, ठीक है, कहाँ से? संयुक्त प्रांत से। ठीक है, कितने? 55 प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे। वही हम बिहार से अगर बात करें तो कितने प्रतिनिधित्व थे? 36 प्रतिनिधित्व थे बिहार से। ठीक है, बिहार से 36 प्रतिनिधित्व थे। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मैसूर और त्रावणकोर से, देसी रियासत है ये। ठीक है, मैसूर देसी रियासत से 7, वही त्रावणकोर से 6 था। एकमात्र रियासत हैदराबाद थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, कि कौन सा शामिल नहीं था संविधान सभा में? जो शामिल नहीं था तो हैदराबाद था। ठीक है, संविधान सभा के बारे में ग्रैनविल ऑस्टिन ने, किसने? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा। ठीक है, ये ऐसा अपनी पुस्तक में इन्होंने लिखा था। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख कॉलीग्राफ प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है, नारायण थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। ठीक है, इन्होंने ही लिखने का काम किया था। फर्स्ट कॉपी जो लिखा था इनके द्वारा ही लिखा गया था इंग्लिश में। ठीक है, और इन्होंने एक शर्त रखी थी कि हर एक पेज पे इनका नाम हो और अंतिम पेज पे इनके दादाजी रामदास समथिंग कुछ ऐसा ही नाम था, उनका नाम हो। वहीं मूल संविधान को नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, इन्होंने सुंदर सुंदर चित्रों आकृतियों से सुसज्जित किया था, जो कि शांति निकेतन के कलाकार थे। ठीक है, वही मूल संविधान का हिंदी संस्करण सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। हिंदी में किसने लिखा था? ट्रांसलेट किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। नोट 2015 में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय मंत्रालय ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को जो है, ठीक है, संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। कब से मनाया जाता है संविधान दिवस? 2015 से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।